तो मेनली जो मेरा प्रोडक्शन का टाइप होगा रेगुलर ग्रामर के लिए क्या होगा, v गोज टू टी स्टार, v और टी स्टार। अब इससे सारा रेगुलर ग्रामर को बना सकते हैं। देखो कैसे हम बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा मान लो v गोज टू टी स्टार v है, मतलब क्या है, t 1 टाइम टर्मिनल हो सकता है, 2 टाइम हो सकता है, 0 टाइम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, इससे हम क्या बना सकते हैं, एक तो हम बना सकते हैं क्या, मान लो टर्मिनल 0 टाइम आया है, मतलब क्या है, v गोज टू v बन गया। ठीक है, v गोज टू v बन गया, ये बन गया ना। अब v गोज टू v कब आता है, वेरिएबल गोज टू वेरिएबल कब होता है, जब नल रहे, नल मूव रहे। ठीक है, एक इसके लिए आता है, ये आता है नल मूव्स के लिए, और ये क्या है, डीएफए में नहीं होगा, डीएफए नॉट अलाउ। और किसी भी रेगुलर मशीन अगर है, फाइनाइट ऑटोमोटा है, एनएफए को हम डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, पता है हम लोग को। ठीक है, तो ये हो गया v गोज टू v, यहां से बनेगा टी स्टार अगर 0 हो गया, टी स्टार मतलब क्या है, स्टार मतलब क्या है, पावर 0 भी हो सकता है। ठीक है, एक ये भी बन सकता है। एक और चीज देखो इससे क्या बन सकता है, एक और चीज क्या बन सकता है, मान लो v गोज टू वेरिएबल है, मान लो वेरिएबल हम a लेते हैं। ठीक है, a गोज टू a b, ए बना लिए, ए से ए लेकर बी में चले गए, ए से ए लेकर बी में हम चले गए। ठीक है, एक ए पॉसिबिलिटी है इससे। इसका मशीन कैसा होगा भाई, यहां पर मान लो ए है और ए लेकर हम कहा चले गए, बी में चले गए, यही है, ए से ए लेकर बी में जा रहे हैं। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी देखो क्या है इसका, एक और पॉसिबिलिटी क्या है, टी को हम 1 पावर किए थे, अब टी को पावर 2 करते हैं, तो क्या है, ए गोज टू ए बी, ये भी पॉसिबल है, टर्मिनल है जो 2 टाइम्स आया। अब ये पॉसिबल कैसे है, इसका मतलब देखो क्या है, अगर हम इसको एक्सपेंड करें, ठीक है, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं थोड़ा, तो क्या दिखेगा हम लोग को, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ये जो प्रोडक्शन लिखा हुआ है क्या दिखेगा, ए गोज टू ए बी डैश, बी डैश गोज टू ए बी, ये 2 प्रोडक्शन इसका बन सकता है। ठीक है, ए से बी पहुंचने के लिए क्या चाहिए, डबल ए चाहिए हम लोग को, ए से ए लेकर एक B1 में पहुंचे हैं। ठीक है, यहां से ए से हम ए लेकर एक स्टेट में पहुंचे बी डैश। ठीक है, बी डैश पहुंचे हैं, और यहां से हम ए लेकर कहां पहुंचे हैं, यहां से ए लेकर हम बी स्टेट में पहुंचे। यही बात तो बोल रहा है, ए से डबल ए लेकर कहां पहुंचना है, बी पर, ए से डबल ए लेकर बी पर पहुंचना है, हो गया। 3 रहे तब क्या करेंगे, अगर मान लो ये 3 रहे, ये 3 रहे, तब क्या करेंगे, ए गोज टू ए बी अगर है, अच्छा 2 हो आया ना, एक और करते हैं, ए बी बी, मान लो इस फॉर्मेट में है, तो क्या करेंगे, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे हम लोग, इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए गोज टू ए बी डैश, बी डैश गोज टू ए, एक और ए है, बी डबल डैश, बी डबल डैश गोज टू बी बी, ए बन गया। ठीक है, 3 प्रोडक्शन में ब्रेक हो सकता है। कैसा मशीन दिखेगा भाई, ए है ना, ए यहाँ पर है, स्टार्टिंग स्टेट मेरा ए है, यहाँ से ए बी लेकर बी पर जाना है, तो हम ए लेकर बी डैश पर गए, हम क्या किए, ए लेकर एक बी डैश में गए, फिर यहाँ से ए लेकर हम बी डबल डैश में गए, फिर यहाँ से बी लेकर हम लोग कहाँ पहुंचे, हम लोग बी पर आ गए, हम लोग बी पर आए। तो ए से बी, ए से इस स्टेट ए से बी मूव करने में क्या चाहिए हम लोग को, ए बी, यही ए बी है। टी स्टार वी का मतलब यही है, टी स्टार वी है, टी स्टार वी में सारा कुछ कवर होगा, जो भी पॉसिबल है इस टाइप से, मल्टीपल स्टेट बीच में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आते हैं कि v गोज टू टी स्टार का मतलब क्या है, इससे क्या क्या प्रोडक्शन हम बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं, एक v गोज टू टी स्टार मान लो 0 है, स्टार अगर 0 है मतलब क्या हो गया, नल, स्टार 0 है तो v गोज टू नल हो गया।
कब करते हैं V गोज टू नल? V गोज टू नल कब करते हैं? जब मेरा V है जो फाइनल स्टेट रहे, यही मेरा फाइनल स्टेट रहे, तभी करते हैं ना। जब फाइनल स्टेट रहे तब हम लोग करते हैं। मान लो यहां पर ऐसा रहे, एक और क्या पॉसिबिलिटी है, V गोज टू T स्टार है ना, ए हो गया। ठीक है, मतलब क्या है कि वेरिएबल मान लो V लिए हैं, यहां पर A भी ले सकते हैं, V लिए हैं, V मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, यहां से हम लोग A लेकर, यहां से हम लोग A लेकर, डबल A लेकर कहां पहुंच रहे हैं? फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं। यहां से हम लोग डबल A लेकर कहां पहुंच रहे हैं? फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं। नल का प्रोडक्शन भी आ गया, V गोज टू नल है, ये फाइनल बना ले। तो फाइनल को बताने के लिए कौन सा फाइनल स्टेट है उसके लिए T स्टार जरूरी है, बाकी सारे प्रोडक्शन के लिए T स्टार V से काम हो जाएगा। ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर कैसा है? ये ग्रामर कैसा है? T स्टार V T स्टार मतलब क्या है? राइट लीनियर ग्रामर है। ठीक है, राइट लीनियर ग्रामर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद क्या देखते हैं कि राइट लीनियर ग्रामर है ना। अब मान लो ऐसा रहे कि राइट लीनियर ग्रामर है, राइट लीनियर ग्रामर है, इसको हम चाहते हैं लेफ्ट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट करना। राइट लीनियर ग्रामर है, इसको हम चाहते हैं लेफ्ट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इक्विवेलेंट लेफ्ट लीनियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका कुछ और लैंग्वेज बने, इसका कुछ और बने। जो लैंग्वेज इससे बने वही लैंग्वेज इससे भी बनना चाहिए, तभी कन्वर्सन का मतलब यही होता है ना। ऐसे मशीन से ग्रामर बनाते हैं तो ऐसा थोड़ा ही है कि मशीन का कुछ और लैंग्वेज रहा, ग्रामर का कुछ और रहा। कन्वर्सन मतलब क्या? इक्विवेलेंट हो जाए। ठीक है, अब राइट लीनियर को लेफ्ट लीनियर अगर बनाते हैं हम लोग, तो एक बार देखो इसको हम हटा रहे हैं, रब कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ गया, इतना चीज हम समझ में आ गया किस तरीके से इस दोनों प्रोडक्शन से सारा रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन हम कर सकते हैं, दो टाइप के प्रोडक्शन से। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं और इस कन्वर्सन को एक बार देखते हैं कि ये कन्वर्सन कैसे पॉसिबल है। आराम से देखो, समझ में आ गया। बेसिक चीज है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, कुछ फंडामेंटल चीज इसमें है, वो चीज को हम लोग देख लेते हैं। एक बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटा छोटा चीज है, उसको देखना जरूरी है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि एक राइट लीनियर ग्रामर है। ठीक है, हम एक राइट लीनियर ग्रामर लिखते हैं पहले। ठीक है, मान लो इस तरीके से लिखे, S गोज टू A और B A गोज टू A और B गोज टू AB और BB। अच्छा, मान लो यहां पर ऐसा करते हैं, AB जो है यहां पर, इसको हम क्या करते हैं? A कर लेते हैं। ठीक है, और नल। ठीक है, ये मेरा क्या है? ये मेरा एक राइट लीनियर ग्रामर हो गया। ठीक है, ये क्या है? राइट लीनियर ग्रामर हो गया। अब आते हैं क्या, इसका मान लो लेफ्ट लीनियर में कन्वर्ट करना है हम लोग को। ये ग्रामर क्या है? अभी जो ग्रामर है क्या है? राइट लीनियर ग्रामर हम लोग का क्या है? देखो, T स्टार V के फॉर्मेट में सारा है, नल है मतलब T स्टार है। ठीक है, T स्टार V के फॉर्मेट में है, क्या है? V गोज टू T स्टार V और T स्टार के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो क्या बन गया? ये राइट लीनियर ग्रामर है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट लीनियर में। एक तरीका क्या है कि इसको रिवर्स कर दें, उल्टा करें। देखो, उल्टा करके हम देखते हैं। ठीक है, उल्टा करके हम देखते हैं। यहां पर करते हैं A से गोज टू A है ना, इसको हम फ्लिप करते हैं। तो A से गोज टू A पहले आ गया, बाद में स्मॉल a आया। A पहले आया और स्मॉल a बाद में आया। ठीक है, मान लो इसको हम करते हैं क्या? B। एक और क्या है? A के लिए हम अगर देखते हैं, A के लिए अगर हम देखते हैं, A है ना, A B और B। अच्छा, S और A का दोनों प्रोडक्शन सेम ही लिखा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। B गोज टू A
ए बी बी, अरे सारा प्रोडक्शन सेम लिखा हुआ है क्या? अरे सारा प्रोडक्शन सेम है। चलो देखते हैं क्या मशीन बनता है इससे। बी बी और नल, ठीक है। इसको दिखने में क्या लग रहा है? ये क्या है? सीम्स इक्विवेलेंट राइट लीनियर, ये जो राइट लीनियर ग्रामर यहां लिए थे, इसका लेफ्ट लीनियर ग्रामर, इसका इक्विवेलेंट लेफ्ट लीनियर ग्रामर दिख रहा है, ठीक है। बस हम रिवर्स किए हैं, ठीक है। अब इसका मशीन देखो कैसा होगा, इसका मशीन देखो कैसा होगा। इसका मशीन क्या होगा? एस है ना, एस से ए लेकर ए पर गया है, ठीक है। ए लेकर ए पर गया, बी लेकर बी पर गया है। अच्छा यहां से मान लो, अच्छा नीचे बनाते हैं इसको, स्ट्रेट तो ज्यादा नहीं ही है। बी लेकर बी पर गया, ठीक है। ए से ए लेकर ए पर गया, ए से ए लेकर यहां ही रह गया, बी लेकर बी पर गया है, यहां से बी लेकर बी पर गया, बी से ए लेकर ए पर गया है, बी से ए लेकर ए पर गया है, बी से बी लेकर बी पर ही रह गया, बी से बी लेकर बी पर ही रह गया है, बी से नल भी है। मतलब क्या है? बी ही है जो मेरा फाइनल स्टेट है, बी है जो मेरा फाइनल स्टेट है। अब ये मशीन देखो कैसा दिख रहा है हम लोग को, कैसा दिख रहा है? यहां से फाइनल हम बी लेकर जाए, यहां कितना भी बी आ जाए, अगर ए आता है तो यहां मूव कर रहे हैं, फिर बी आएगा तो यहां मूव करेंगे, या फिर ए स्टार कितना भी आ जाए, फिर बी लेकर यहां गए। मतलब क्या है? ये जनरली रीड क्या कर रहा है मशीन? ये मशीन क्या कर रहा है? रीड कर रहा है वैसे स्ट्रिंग को इंडिंग विथ बी जो है, इसको केवल एक्सेप्ट करेगा ये, जो बी से इंड हो रहा है, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग बी से इंड हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। बी से कोई भी स्ट्रिंग बना लो यहां पर, अगर बी से इंड हो रहा है इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ए आया नहीं एक्सेप्ट करा, एक बी आता है एक्सेप्ट करता है, यहां से भी एक बी आता है एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो बी मिलने का मतलब क्या है? एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक। अब देखो एक और चीज बनाते हैं, एक और चीज हम बता रहे हैं। इसका इक्विवेलेंट ग्रामर बना है ना, हम सोच रहे हैं ऐसा, सीम्स हम सोच रहे हैं ऐसा कि इसको बस फ्लिप किए हैं तो इसका इक्विवेलेंट ग्रामर बना है, लेकिन एक्चुअली में इसका इक्विवेलेंट ग्रामर नहीं है, इसका इक्विवेलेंट ग्रामर नहीं है। जैसे क्या हम बता रहे हैं, जैसे क्या मान लो, जैसे क्या हम क्यों बता रहे हैं ऐसा? एस गोज टू एस और बी एस और बी, ठीक है। एक मेरा एक ग्रामर है, ठीक है। अब यहां पर एक और ग्रामर लेते हैं, एस गोज टू एस ए एस बी और बी। यहां भी तो हम फ्लिप ही किए हैं, यहां भी तो हम फ्लिप किए हैं, यही किए हैं ना। ए एस को एस ए कर लिए, बी एस को एस बी कर लिए, यहां बी कर लिए। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ए ग्रामर और ए ग्रामर इक्वल हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए ना इक्वल। अब देखते हैं ये दोनों इक्वल है या नहीं है। इसका मतलब क्या है? ए कितना भी बना सकते हैं, बी कितना भी बना सकते हैं, मतलब ए प्लस बी स्टार बन गया, ठीक है। ए प्लस बी स्टार बन गया। इंड कैसे करेंगे भाई? बी से करेंगे। बी कहाँ आएगा? एस में आएगा। एस क्या है? राइट मोस्ट पोजीशन में हमेशा है, हमेशा ही राइट मोस्ट पोजीशन में है। मतलब क्या है? बी है जो इंड में आएगा। एक ऐसा स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है, इंडिंग विथ बी जनरेट कर सकता है। एक ऐसा कर सकता है, इंडिंग विथ बी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता है। जैसे यहां पर देख रहे हैं इंडिंग विथ बी को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस पर जब हम आते हैं, एस ए एस बी बार बार जनरेट कर सकते हैं। ए और बी कितना टाइम भी कर सकते हैं। मतलब क्या है? ए प्लस बी का स्टार होगा, ये बात तो श्योर है। अब आया बी से इंड करना। बी से इंड कब करेगा? एस को हम करेंगे एलिमिनेट बी से, यहां भी एस को कर सकते हैं। तो एस कहाँ है? ये स्टार्टिंग पोजीशन में है, मतलब कि बी भी स्टार्टिंग पोजीशन में आएगा, तो बी आ गया है स्टार्टिंग पोजीशन में। ये देखो इंडिंग विथ बी है, ये स्टार्टिंग विथ बी है। ये दोनों क्या है? ये दोनों कभी इक्वल हो सकता है? बताओ। ये दोनों जो है, ये दोनों है जो कभी नहीं इक्वल होगा।
हम क्या किए, हम बस फ्लिप किए थे। फ्लिप करने से दिखने में लगेगा शायद कि शायद दोनों सेम लैंग्वेज को बता रहा हो, लेकिन लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाएगा। जैसे यहां दिख रहा है, ये क्या है, एंडिंग विथ बी है, यहां पर एंडिंग विथ, यहां पर स्टार्टिंग विथ बी हो गया। यहां क्या है, एंडिंग बी, एंडिंग बी है। यहां क्या है, स्टार्टिंग बी, यहां स्टार्टिंग विथ बी है। दोनों डिफरेंट है। सेम इस तरीके से ये दोनों भी डिफरेंट होगा, ये दोनों भी डिफरेंट होगा। अब बताओ कि इस तरीके का अगर रहे तो हम कन्वर्ट करेंगे आखिर कैसे? फ्लिप करने में तो नहीं कन्वर्सन होता है, तो कन्वर्ट करने का एक तरीका है, एक तरीका देखो कन्वर्ट करने का है। तो क्या तरीका है, हम लोग देखो क्या तरीका अपनाएंगे। और एक और चीज देखो, एक और चीज ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं, एंडिंग विथ बी है, यहां पर स्टार्टिंग विथ बी आया। समझो दोनों में क्या रिलेशन है, एंडिंग विथ बी है, स्टार्टिंग विथ बी है, ये रिलेशन क्या आया समझ रहे हो? जब हम फ्लिप किए हैं, इसके प्रोडक्शन को फ्लिप किए हैं, तो क्या आया है रिलेशन? एक्चुअली जो पहला जो लैंग्वेज है इसका ये क्या है, रिवर्स है, रिवर्सल बोल सकते हैं, रिवर्स हो गया है लैंग्वेज। स्ट्रिंग का रिवर्सल हम बेसिकली में बताए थे, क्या भाई, कि मान लो कोई स्ट्रिंग है ए बी बी है, इसको अगर हम रिवर्स करते हैं, इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या बनेगा, रिवर्स से उल्टा कर दो, स्ट्रिंग को उल्टा कर दो सीधा, क्या बी बी ए, क्या बन गया, बी बी ए, यही रिवर्सल होता है। स्ट्रिंग को इस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को रिवर्स करने का मतलब क्या है, जितना स्ट्रिंग है सबको रिवर्स कर दो। लैंग्वेज को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जितना स्ट्रिंग है लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ही तो है, बहुत सारा स्ट्रिंग है, बहुत सारा स्ट्रिंग है, सबको रिवर्स कर देंगे। जितना स्ट्रिंग है सबको रिवर्स कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, लैंग्वेज का रिवर्स बन जाएगा, एलआर बन जाएगा। एलआर मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज का रिवर्स है, रिवर्सल यही था। ठीक है, हम लोग देखे थे वहां पर। तो यही बात हो रहा है, जब हम प्रोडक्शन को फ्लिप कर देते हैं तो क्या होता है, ये राइट लीनियर रहता है। राइट लीनियर ग्रामर को अगर फ्लिप करते हैं, उसे हम लेफ्ट लीनियर ग्रामर बनाते हैं, तो यहां पर जो लैंग्वेज होता है, यहां लैंग्वेज का रिवर्स आ जाता है। यहां पर क्या है, एंडिंग विथ बी। अब एंडिंग विथ बी है, सारा स्ट्रिंग रहेगा जो बी से एंड हो रहा है। ठीक है, अब इसको रिवर्स करो, उल्टा कर दो, तो क्या होगा, बी से स्टार्ट होगा, यही होगा ना, बी से एंड हो रहा है सारा स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग ले लो। ठीक है, ए बी 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 ए बी 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 ए बी, सारा स्ट्रिंग क्या है, एंडिंग विथ बी है। अब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये बी ए बी 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 ए बी बी, स्टार्टिंग विथ बी बन गया, बी ए बी बन गया। यहाँ क्या है, बी 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 बन गया, स्टार्टिंग विथ बी ए बी है। यहाँ क्या बन गया, बी ए, स्टार्टिंग विथ बी हो गया। यहाँ पर क्या है, बी ए, स्टार्टिंग विथ बी हो गया। एंडिंग विथ बी है, इसको हम जब रिवर्स करते हैं तो क्या बनेगा, स्टार्टिंग विथ बी। मतलब क्या है कि डायरेक्टली हम प्रोडक्शन को अगर फ्लिप करते हैं तो राइट लीनियर ग्रामर से लेफ्ट लीनियर ग्रामर में जब हम बनाते हैं तो राइट लीनियर से लेफ्ट लीनियर तो बनता ही है, उसके साथ में लैंग्वेज भी रिवर्स हो जाता है, लैंग्वेज भी रिवर्स हो जाता है। समझ रहे हो बात को? अब लैंग्वेज रिवर्स हो जाता है, तो इसके लिए हमें काम क्या करेंगे, इसको देखो सही कैसे हम कर सकते हैं। इसको सही करने का क्या तरीका है हम बता रहे हैं, एकदम आराम से देखो, एकदम बेसिक चीज है, इसको एक बार समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में कुछ एल्गोरिथम देखेंगे, कुछ एल्गोरिथम देखेंगे हम लोग। प्रॉब्लम क्या यहां पर आ रहा था कि जब हम प्रोडक्शन को फ्लिप करते हैं तो राइट लीनियर से लेफ्ट लीनियर तो बन जाता है ग्रामर, लेकिन होता क्या है, लैंग्वेज भी रिवर्स बन जाता है, लैंग्वेज रिवर्स बनता है। यही प्रॉब्लम है ना, जब यहां पर राइट लीनियर ग्रामर को, राइट लीनियर ग्रामर जब है, राइट लीनियर ग्रामर को हम जब लेफ्ट लीनियर ग्रामर में हम जब कन्वर्सन करते हैं
तो क्या होता है प्रॉब्लम, यहां पर लैंग्वेज एल अगर है तो यहां पर हो जाता है एल आर। ठीक है, यही प्रॉब्लम हो रहा है, लैंग्वेज क्या है, रिवर्स हो रहा है, यही दिक्कत है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लिए राइट लीनियर ग्रामर लिए। ठीक है, राइट लीनियर ग्रामर लिए, इसका लैंग्वेज क्या है भाई, एल है। ठीक है, इसका लैंग्वेज अभी एल है, इसका लैंग्वेज एल था, कन्वर्सन जब किए हैं लेफ्ट लीनियर तब तो रिवर्स हुआ है इसका लैंग्वेज, अभी तो एल है ही। ठीक है, एल है, हम इसको क्या कर दिए, हम इससे एक मशीन डिजाइन कर लिए, इससे एक मशीन डिजाइन कर लिए। मशीन मतलब क्या, मशीन मतलब क्या है भाई, NFA मान लो हम डिजाइन कर लिए, NFA आसान होता है, NFA हम डिजाइन कर लिए। ठीक है, अब बताओ किसी ग्रामर से जब हम मशीन डिजाइन करेंगे, राइट लीनियर ग्रामर है, मशीन डिजाइन करेंगे, मशीन जब हम डिजाइन करते हैं तो लैंग्वेज चेंज होगा क्या, नहीं, लैंग्वेज नहीं चेंज होता है। मशीन को डिजाइन करने में लैंग्वेज चेंज नहीं होता है, जो लैंग्वेज इसका है वही लैंग्वेज इसका भी रहेगा। मशीन डिजाइनिंग का मतलब यही है, तो यहां पर भी लैंग्वेज एल है, एल लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस मशीन का रिवर्सल ले रहे हैं, इस मशीन का, मशीन को हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, जो NFA मशीन है, जो NFA मशीन है इसको हम रिवर्स कर रहे हैं। मशीन क्या है, NFA मशीन है, इसको हम क्या किए, रिवर्स हम कर दिए, इस मशीन को हम रिवर्स कर दिए। अब बोलो मशीन को रिवर्स कैसे करेंगे, देखो एक तरीका है, याद रखना कॉम्प्लीमेंट जो किए थे वो अलग चीज था, कॉम्प्लीमेंट और रिवर्स को दोनों सेम मत करना। ठीक है, एक हम क्या बताए थे कि एक मशीन है और इसको हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस मशीन का लैंग्वेज अगर एल है, इस मशीन का लैंग्वेज अगर एल है तो इसका क्या है, अगर DFA रहता था तो एल बार बनता था लैंग्वेज, अगर NFA है तो हम नहीं बोल सकते हैं इसके लिए, इसके लिए नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। ठीक है, ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट था। कॉम्प्लीमेंट में हम किए क्या थे, एक्चुअली किए क्या थे, किए क्या थे हम लोग, फाइनल को क्या किए, नॉन फाइनल स्टेट हम बनाए। ठीक है, और नॉन फाइनल को क्या बनाए हम लोग, फाइनल स्टेट बनाए। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट जो है, जो क्या रह गया, सेम रह गया, स्टार्टिंग स्टेट सेम रह गया। यही किए थे हम लोग जब मशीन का कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो यही काम किए थे ना, मशीन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एम है, एम कॉम्प्लीमेंट करना है अगर, तो क्या किए, फाइनल स्टेट जो है उसको नॉन फाइनल बना लो, नॉन फाइनल जो है वो सबको फाइनल बना लो, जितना भी फाइनल है सबको नॉन फाइनल, जितना नॉन फाइनल है सबको फाइनल, स्टार्टिंग स्टेट सेम रहेगा। ये किसका कहानी है, यह कॉम्प्लीमेंट करने का स्टोरी, ये किसका है, कॉम्प्लीमेंट करने का स्टोरी है। अब हम लोग आते हैं कि रिवर्स हम कैसे करें मशीन को, एक मशीन है, एक मशीन को रिवर्स हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स हम MR ये हम कैसे कर सकते हैं। अब इसको करने का देखो क्या तरीका है, इससे करने का क्या तरीका, अगर रिवर्स करना चाहते हो, रिवर्स करना चाहते हो तो क्या करो, फाइनल जो है उसको बना लो स्टार्टिंग, फाइनल स्टेट जो है उसको स्टार्टिंग स्टेट बना लिए, स्टार्टिंग स्टेट है उसको क्या किए, फाइनल स्टेट बना लिए, और जितना भी मूव्स है, मूव्स मतलब जो एरो है, इसको क्या करो, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, ये होता है रिवर्स करने का तरीका, किसी मशीन को रिवर्स करने का तरीका। कॉम्प्लीमेंट का क्या तरीका है भाई, कॉम्प्लीमेंट करने का क्या मेथड है, कॉम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो फाइनल को नॉन फाइनल कर लो, नॉन फाइनल को फाइनल, स्टार्टिंग सेम रहेगा। यहां पर क्या है, फाइनल को स्टार्टिंग बना लो, स्टार्टिंग को फाइनल बना लो, मूव से जितना भी एरो है सबको जो फॉरवर्ड गया उसको बैकवर्ड कर ली, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो।
अब देखो एक मशीन को लेकर ये हम देख लेते हैं, इसको रियलाइज भी कर लेते हैं कैसे। मान लो एक मशीन है मेरा, ए है, ए मान लो यहां पर बी कितना भी आ जाए, ए आएगा तो ये बी पर चला गया, यहां पर ए कितना भी आ जाए, ठीक है। अगर बी आया तो हम यहां लेकर चले आए, और यही मेरा मान लो फाइनल स्टेट है, ठीक है। एक मशीन हम बनाए, एक मेरा क्या है, ये मशीन मेरा यही है, एक मशीन मेरा ये है, ठीक है। ये मशीन का लैंग्वेज क्या है, इसका लैंग्वेज क्या है बताओ, इसका लैंग्वेज क्या है, एल बराबर क्या होगा, क्या लगता है, एंडिंग विथ ए नहीं है क्या, बताओ। यहां से ए लेंगे तो फैल जा सकते हैं, बी आया तो यहां रोटेट करो, ए आया तो यहां चले जाओ, ए कितना भी आया यहां ही रह जाओ, बी आया फिर से लौट कर चले जाओ। एंडिंग विथ ए है ना, ये क्या है, एंडिंग विथ ए है, एंडिंग विथ ए यही है ना। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी स्टार ए, यही इसका लैंग्वेज हो गया, यही इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख लिए। लैंग्वेज क्या है, एंडिंग विथ ए है। इसको और अच्छे से लिखते हैं, एंडिंग विथ ए है, ठीक है। ये देख लिया हम लोग। अब इसका रिवर्स हम करते हैं, इस मशीन का रिवर्स हम करते हैं, इसका जब हम रिवर्स करेंगे इस मशीन को तो रिवर्स करने का क्या मेथड है, यही मेथड है, इस मेथड से ही करना है, श्योर शॉर्ट है बात। अब देखो क्या करेंगे, तो रिवर्स करेंगे तो मशीन कैसा बनेगा, एम आर बन गया, ठीक है। कैसा होगा भाई, स्टार्टिंग स्टेट मेरा क्या है, स्टार्टिंग स्टेट क्या है मेरा, ए है, ये स्टार्टिंग है ना, फाइनल को स्टार्टिंग बना लो, स्टार्टिंग को फाइनल, यही है ना। तो स्टार्टिंग स्टेट को हम फाइनल बना लेते हैं, ये स्टार्टिंग स्टेट है, इसको हम फाइनल बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम बना लिए फाइनल, कौन है भाई, ए आ गया, क्यों, स्टार्टिंग है यहां पर तो फाइनल बन गया, ठीक है। स्टार्टिंग है तो फाइनल बन गया ये, अच्छा एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि फाइनल बन गया, ठीक है। चलो फाइनल स्टेट को स्टार्टिंग बना लो, फाइनल यही है, फाइनल को स्टार्टिंग बना लो, फाइनल मान लो यहां बनाते हैं बी, इसको हम स्टार्टिंग बना दिए, फाइनल और स्टार्टिंग को इंटरचेंज हम कर लिए, ठीक है। फाइनल को स्टार्टिंग को फाइनल हम बना लिए। अब एरो को रिवर्स करो सबको। अब देखो यहां से ऐसे बी लेकर गया है, जब रिवर्स करेंगे तो यहां से ऐसे बी लेकर आएगा, ठीक है, यहां से ऐसे बी लेकर आएगा, सेल्फ लूप रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एरो रिवर्स होकर भी वहां ही जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग ए है, एंडिंग ए ही है, तो अब ये स्टार्टिंग भी ये रहेगा, एंडिंग ये रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या है, एक और सेल्फ लूप है ये, इसका इस लूप का स्टार्टिंग क्या है, ए बी है, एंडिंग क्या है, बी है, रिवर्स करने में भी तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको मान लो हम रिवर्स किए तो ए आ गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। ये जो एरो है इसका स्टार्टिंग क्या है, ए है, एंडिंग क्या है, बी है, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, स्टार्टिंग ए है तो स्टार्टिंग क्या बन जाएगा, जो एंडिंग है जो स्टार्टिंग बन जाएगा, मतलब कि बी है, इसका इस एरो का एंडिंग क्या है, बी है, तो बी स्टार्टिंग बनेगा, बी स्टार्टिंग बन गया, और स्टार्टिंग इसका क्या था, ए था, तो स्टार्टिंग है जो फाइनल बन गया, डेस्टिनेशन बन गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग है जो एंडिंग बना, एंडिंग ए बन गया, यहां से ए लेकर यहां चले आए, यहां देखो बी लेकर ऐसे आ रहे हैं, अब इसको उल्टा करेंगे तो बी लेकर यहां से यहां जाएंगे, बी लेकर यहां से यहां जाएंगे, बी लेकर हम यहां से यहां जाएंगे, ठीक है। अब इसके लैंग्वेज को रीड करो एक बार, इसके लैंग्वेज को रीड करो, क्या है, स्टार्टिंग स्टेट ये है, जब तक ए नहीं मिलेगा इसको, स्टार्टिंग स्टेट मेरा ये बी है जो स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। अब देखो यहां से फाइनल आने का क्या रास्ता है, ए मिलेगा तभी ये आगे बढ़ सकता है, ए मिलेगा तभी आगे बढ़ सकता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये कैसा बन गया, स्टार्टिंग विथ ए,
उसके बाद मान लो बी आ जाए या फिर बी ऐसे रोटेट करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो क्या कि अच्छा यहाँ पर चॉइस आ गया, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस एनएफए है, एनएफए से डीएफए कन्वर्जन तो होता ही है। एनएफए मान लो चॉइस यहाँ अवेलेबल है कि एक लूप ए से यहाँ भी है, ए से यहाँ भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही है ना चॉइस है, चॉइस एनएफए ही है ना। चॉइस एनएफए है तो एनएफए से तो डीएफए में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। इसके लिए एल्गो है मेरे पास में, एनएफए से डीएफए कन्वर्सन के लिए एल्गो है मेरे पास में, हम कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। लेकिन ये लैंग्वेज क्या रीड कर रहा है, इस पर ध्यान दो। ये लैंग्वेज क्या रीड कर रहा है, यहां पर जो लैंग्वेज था एंडिंग भी थे, ये है अब स्टार्टिंग भी थे। मतलब क्या है, जो लैंग्वेज यहां पर एल था, जो यहां पर एल लैंग्वेज था, अब इस मशीन में क्या बन गया है, इसका एल का रिवर्स बन गया है। एल है जो एल रिवर्स बन गया, एल है जो एल रिवर्स बन गया है। समझ रहे हो बात को? तो मशीन को अब एक और चीज ध्यान दो कि यहां क्या था कि फाइनल को हम नॉन फाइनल बनाए थे, कब, कंप्लीमेंट लेने के टाइम में। फाइनल है जो नॉन फाइनल बन गया, और जितना भी नॉन फाइनल है सबके सब फाइनल बनता था। यहां पर क्या है, केवल फाइनल को स्टार्टिंग बनाएंगे, स्टार्टिंग को फाइनल। लेकिन ऐसा बहुत सारा स्टेट हो सकता है जो ना तो स्टार्टिंग रहे ना तो फाइनल रहे, ऐसा हो सकता है ना। मान लो ऐसा हम मशीन ले लेते हैं, ऐसा मशीन हम लेते हैं, इस टाइप का हम एक मशीन लेते हैं ऐसा, और ये फाइनल है, ऐसा मशीन हम ले लिए, ठीक है। ए बी ए क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट, ए बी ए को एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसका रिवर्सल कैसे निकालेंगे, इसका रिवर्सल हम कैसे निकालेंगे भाई, ये स्टार्टिंग यही है ना, इस स्टार्टिंग को बना लो फाइनल, ये एरो ऐसे गया है ना, बाकी सब स्टेट को एज इट इज बना लो, बाकी सब स्टेट को एज इट इज बना लिए। ये फाइनल है तो इसको स्टार्टिंग बना लो, फाइनल को स्टार्टिंग बना लिए, स्टार्टिंग को फाइनल बना लिए, बाकी स्टेट ऐसे ही रहेगा, रेस्ट जो स्टेट है सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं करना, कोई इंटरचेंज नहीं करना, बस एरो को उल्टा कर लो। यहां से ए लेकर गया है तो अब यहां से एरो उल्टा हो गया, एरो उल्टा हो गया, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर ए है, ठीक है। एरो क्या है, एरो को रिवर्स करेंगे, स्टार्टिंग को फाइनल बनाएंगे, फाइनल को स्टार्टिंग बना रहे हैं, बाकी जो रेस्ट जो बचा हुआ रहता है स्टेट उसको कुछ नहीं करते हैं, उसको एज इट इज हम ड्रा करते हैं। किसमें, कब करते हैं, जब हम रिवर्सल लेते हैं तब, कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट में देखो क्या होता है कि जो फाइनल है इसको नॉन फाइनल बनाते हैं, और जितना भी नॉन फाइनल है सबको हम फाइनल बना देते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट लिए होते, ए भी फाइनल होता है, ए भी फाइनल, ए भी फाइनल, यहाँ पर ए फाइनल 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 होता है, जबकि रिवर्स में क्या है, स्टार्टिंग केवल फाइनल बना है और फाइनल केवल स्टार्टिंग बना है, बाकी स्टेट एज इट इज है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखें कि रिवर्स जब हम लेते हैं मशीन का तो क्या है, लैंग्वेज भी रिवर्स होता है, लैंग्वेज भी रिवर्स होता है, ठीक है। ये बात समझ गए। अब देखो जब लैंग्वेज रिवर्स होता है, लैंग्वेज जब रिवर्स होता है, अब इसको समझो, इसको हम उधर हटा लेते हैं, ठीक है, ये मेरा सेपरेट है, ठीक है। अब देखो राइट लीनियर ग्रामर है, इससे हम एक मशीन बनाए जिसका लैंग्वेज सेम है, ठीक है। इस मशीन का हम रिवर्स लिए, इस मशीन का हम रिवर्स लिए, क्या हुआ, लैंग्वेज भी रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ एल लैंग्वेज था, यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ एल आर लैंग्वेज हो गया। अब लैंग्वेज है जो रिवर्स हो गया है, ठीक है, लैंग्वेज रिवर्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस मशीन से बनाएंगे एक राइट लीनियर ग्रामर। मशीन से ग्रामर तो बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन से ग्रामर तो हम बना सकते हैं, ठीक है। इसका लैंग्वेज क्या होगा, इसका लैंग्वेज भी वही होगा जो मशीन का लैंग्वेज है। हम इस मशीन से राइट लीनियर ग्रामर हम बनाए हैं, तो इस मशीन का जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज इस ग्रामर का भी होगा। इस मशीन का लैंग्वेज है एल रिवर्स, इसका भी एल रिवर्स है, ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे आते हैं, अब इसको हम क्या कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट लीनियर ग्रामर में, ठीक है। किस तरीके से, प्रोडक्शंस को फ्लिप करके, जो प्रोडक्शन लिखा हुआ रहता है एस गोज टू एस, तो एस ए कर लेंगे,
प्रोडक्शन को फ्लिप करके हम बनाना सीखे थे अभी, ठीक है। तो इसमें क्या लीड करेगा, यहाँ जो लैंग्वेज रहता है उसका रिवर्स बनता है यहाँ पर। मतलब क्या, यहाँ पर क्या लैंग्वेज है, एल आर है, एल आर लैंग्वेज है, इसका रिवर्स कर रहे हैं, इसका रिवर्स कर रहे हैं। क्या बनेगा, दो बार रिवर्स लेंगे तो क्या बनेगा, सेम लैंग्वेज बन जाएगा दो बार रिवर्स में। जैसे क्या, मान लो एक स्ट्रिंग है मेरे पास में, मान लो एक स्ट्रिंग है ए बी बी, ठीक है। इसका एक बार रिवर्स लेते हैं, इसका अगर रिवर्स हम लेते हैं क्या बना, बी बी ए, बी बी ए। फिर से हम एक बार रिवर्स लेते हैं, क्या बना, ए बी बी, ए बी बी। देखो जो ओरिजिनल मेरा था सेम बन गया कि नहीं, अब ये दोनों सेम है या नहीं, यहां भी ए बी बी है, यहां भी ए बी बी है। क्यों, क्योंकि दो बार हम रिवर्स किए हैं इसको। तो जब स्ट्रिंग को दो बार रिवर्स करने में बन रहा है तो लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ही तो है, लैंग्वेज है जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है ना। जब स्ट्रिंग को हम दो बार रिवर्स करते हैं तो सेम स्ट्रिंग बनता है, जबकि लैंग्वेज को भी दो बार रिवर्स करेंगे तो लैंग्वेज सेम बनेगा। अब देखो हम कहां कहां कर रहे थे, यहां लैंग्वेज ग्रामर का एल था, ठीक है। इससे हम मशीन बनाए, उसका लैंग्वेज भी एल रहा। हम किए मशीन को रिवर्स किए, मशीन को जब हम रिवर्स किए, यहां पर हम रिवर्स किए हैं तो क्या बना है, एल से रिवर्स लैंग्वेज बन गया है, ठीक है। तो यहाँ एल था, मशीन को जब हम रिवर्स किए तो क्या बन गया, एल आर लैंग्वेज अब इसका हो गया। इससे हम एक ग्रामर लिखे, इसे हम एक ग्रामर लिखे। इस ग्रामर का लैंग्वेज क्या होगा भाई, जो मशीन का है वही इसका होगा लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ एल आर है तो यहाँ भी एल आर हुआ, ठीक है। अब राइट लिनियर ग्रामर से लेफ्ट लिनियर ग्रामर जब हम बनाते हैं तो क्या देख रहे थे, प्रॉब्लम क्या रहा था हम लोग के पास में, यही था ना कि डायरेक्टली जब हम कन्वर्ट करते हैं राइट लिनियर से लेफ्ट लिनियर, क्या होता है, लैंग्वेज भी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ एल आर पहले से है, इसका अगर फिर से हम रिवर्स लेते हैं तो ओरिजिनल लैंग्वेज एल जो है वही लैंग्वेज बन गया। क्योंकि दो बार जब हम रिवर्स लेते हैं तो स्ट्रिंग क्या है, सेम स्ट्रिंग बन जाता है, सेम स्ट्रिंग बनता है। जब सेम स्ट्रिंग बन रहा है तो लैंग्वेज भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है ना, लैंग्वेज भी बनेगा दो बार रिवर्स लेने पर सेम, दो बार रिवर्स लेने पर लैंग्वेज सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज यहाँ एल से हम स्टार्ट किए थे, यहाँ पर हम एल से स्टार्ट किए थे और राइट लिनियर ग्रामर था, यहाँ पर लेफ्ट लिनियर ग्रामर है और यहाँ भी लैंग्वेज मेरा एल है, ठीक है। ये लैंग्वेज में कोई दिक्कत आया क्या, आप बताओ, सेम लैंग्वेज बन गया। तो कन्वर्ट करने का तरीका यही है, अगर सेम लैंग्वेज चाहते हो तो। अगर बोल दे कि राइट लिनियर ग्रामर से इक्विवेलेंट लेफ्ट लिनियर ग्रामर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन पूछ दे अगर कि राइट लिनियर ग्रामर से इक्विवेलेंट लेफ्ट लिनियर ग्रामर बनाना है तो कैसे बनाएंगे भाई, तो यहां से हम मशीन पहले डिजाइन करेंगे, मशीन का रिवर्स करेंगे, रिवर्स का राइट लिनियर ग्रामर लिखेंगे, फिर राइट लिनियर का हम लोग लेफ्ट लिनियर लिखेंगे, तब जाकर सेम लैंग्वेज के लिए इक्विवेलेंट लेफ्ट लिनियर ग्रामर बनेगा हम लोग का, इक्विवेलेंट लेफ्ट लिनियर ग्रामर हम लोग का बनेगा। अब इसका एग्जांपल हम एक सॉल्व भी करते हैं, इसे एग्जांपल देखो हम सॉल्व करते हैं। ये देख लिए कैसे मशीन को रिवर्स करते हैं, यहाँ बता, ये भी सीख लिया मशीन को रिवर्स करना भी आना चाहिए। मान लो एग्जाम में कभी बोल दे कि रिवर्स करने में कितना नॉन फाइनल स्टेट है, कितना फाइनल है, कॉम्प्लीमेंट के साथ में कहीं पूछ दे कॉम्प्लीमेंट और रिवर्सल में क्या डिफरेंस है, तो कॉम्प्लीमेंट में भाई जितना भी नॉन फाइनल है सब फाइनल बनता है, लेकिन रिवर्स में स्टार्टिंग की ही केवल फाइनल बनता है और फाइनल स्टार्टिंग बनता है, बाकी सब स्टेट एज इट इज रहता है, ठीक है। अब देखो एक राइट लिनियर ग्रामर हम लेते हैं, ठीक है। एस गोज टू एस, अच्छा ए ले लेते हैं, मान लो ए और बी एस और नल अगर ले लिया, ठीक है। और यहां से ए गोज टू ए लेकर ए पर हम आए हैं, मान लो ए से भी ए लेकर हम एस पर चले जाते हैं, ठीक है। ए लेकर हम एस पर चले जाते हैं, बी आता है तो हम ए पर ही रह जाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यही मेरा ग्रामर है। ये ग्रामर कैसा दिख रहा है,
ये ग्रामर कैसा दिख रहा है? ये क्या है? राइट लीनियर ग्रामर है। क्यों? क्योंकि टी स्टार वी के फॉर्मेट में वेरिएबल हमेशा राइट मोस्ट है। ठीक है, राइट मोस्ट वेरिएबल है। इसका मशीन बनाओ, पहले इसका मशीन बनाओ। इसका मशीन कैसा बनेगा? इसमें मान लो लैंग्वेज एल को रीड कर रहा है, इसका मशीन कैसा बनेगा भाई? देखो मशीन बनाने के लिए एस से हम स्टार्ट किए, ए लेकर एक और स्टेट में जाना है, ए पर जाना है, बी लेकर एस पर ही रहना है। नल भी, एस गोज टू नल भी है, मतलब कि एस मेरा स्टार्टिंग स्टेट भी है, एस मेरा स्टार्टिंग स्टेट भी है। यहाँ क्या है? ए से ए लेकर एस पर जा रहा है, यहां से ए लेकर एस पर भी चले आए, फिर बी लेकर ए पर ही रहना है, बी लेकर ए पर ही रहना है। इसका हम मशीन बना दिए, इसका हम मशीन बना लिए। ठीक है, मशीन क्या रीड कर रहा है? मशीन रीड क्या कर रहा है? इवन ए। बी कितना है कोई दिक्कत है, बी कितना भी आ जाए, लेकिन 1 2 या तो 0 ए रहे, या तो 2 ए रहे, या तो 3 4 4 ए 6 ए 8 ए, तो इवन नंबर ऑफ ए को रीड कर रहा है मशीन। ठीक है, हम क्या किए? राइट लीनियर ग्रामर है, इससे हम लोग क्या किए? राइट लीनियर से मशीन हम बनाए। जो लैंग्वेज यहां पर है वही लैंग्वेज यहां पर भी अभी तक है, एल है। अब इस मशीन का हम रिवर्स लेते हैं, इस मशीन का हम रिवर्स लेते हैं। इसका रिवर्स कैसा होगा? जो फाइनल है वो स्टार्टिंग स्टेट रहेगा, जो फाइनल है वो स्टार्टिंग रहेगा। फाइनल कौन सा है? यही एस है, तो एस मेरा क्या बन जाएगा? एस मेरा स्टार्टिंग बन गया। अब जो स्टार्टिंग है वही फाइनल रहेगा, जो स्टार्टिंग है वही फाइनल रहेगा, तो स्टार्टिंग ही मेरा, यही मेरा फाइनल भी बन गया। समझ रहे हो? अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा ये दोनों तो सेम है। सेम क्यों हुआ? इसका लॉजिक है, मान लो ये फाइनल होता है यहाँ पर, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ ए के लिए अगर हम बनाते हैं, अगर हम लोग ऑड नंबर ऑफ ए के लिए बनाते, जैसे कैसे बनाते? तो मान लो ऑड के लिए बनाकर देखते हैं। अगर हम ऑड के लिए बनाते हैं, क्या करेंगे? यहां से नल हटा करके, यहां से नल को हटा करके, नल को मान लो यहां लगा लिए। ठीक है, ए मेरा फाइनल बन गया है अब। ठीक है, ए मेरा फाइनल बन गया है, एस फाइनल नहीं है। ठीक है, मान लो इसके लिए ही बनाते हैं। चलो, अब रीड क्या कर रहा है? अब क्या रीड कर रहा है? ऑड नंबर ऑफ ए, ऑड नंबर ऑफ ए को रीड कर रहा है। 1 ए 3 ए 5 ए 7 ए, इस तरह से रीड कर रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? ये स्टार्टिंग है ना, इस स्टार्टिंग को हम बनाए फाइनल, फाइनल बना लिए। ये फाइनल है, इसको स्टार्टिंग बनाते हैं, तो ए स्टेट मेरा है, ए स्टेट है, इसको हम बना लिए फाइनल है, तो स्टार्टिंग बना लिए। ठीक है, यहां पर रिवर्स करेंगे बी, तो यहां ही रह जाएगा। सेल्फ लूप को रिवर्स करने में सेम ही रह जाता है, सेम रह जाता है। बी यहां रह गया, ए लेकर यहां जा रहा है, तो अब ए लेकर यहां चला आया, और ये है जो ए लेकर यहां चला गया, ए लेकर यहां चला गया। ठीक है, यहां से हम लोग क्या किए हैं? ए लेकर जा रहे हैं, तो यहां आए 1 ए 2 ए में, यहां 3 ए में, यहां फाइनल को स्टार्टिंग बना लिए, स्टार्टिंग को फाइनल बना लिए हम लोग। सेल्फ लूप एज इट इज रह गया, और जो ए लेकर हम जा रहे हैं इसको रिवर्स किए हैं। देखो यहां क्या हो रहा है? मशीन का जब हम रिवर्स लेते हैं, जब हम मशीन का रिवर्स ले रहे हैं, तब भी सेम मशीन ही बन रहा है, तब भी सेम टाइप का मशीन बन रहा है। क्या? स्टार्टिंग ए है, यहां से ए लेकर 1 ए रीड करेंगे, 2 ए में वापस गए, यहां पर भी क्या है? ऑड नंबर ऑफ ए के लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी क्या है? ऑड नंबर ऑफ ए के लिए काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर मान लो इसके लिए ये बना रहे हैं, इसके लिए ऑड नंबर ऑफ ए के लिए काम किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? मशीन का रिवर्स हम ले लिए हैं। अच्छा, एल का रिवर्स लो, अगर सिंपल देखो, ऑड नंबर ऑफ ए है, ऑड नंबर ऑफ ए जो लैंग्वेज मेरा है, इसका अगर रिवर्स लेते हैं, लैंग्वेज का रिवर्स क्या होगा? ऑड नंबर ऑफ ए, ऑड नंबर ऑफ ए का रिवर्स क्या होगा? ऑड का रिवर्स अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, अगर हम ऑड का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तब इवन होता है, ना।
अगर ऑड का रिवर्स लेंगे तो क्या रहेगा, ऑड ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग रिवर्स होता है ना। जैसे यहां पर मान लो ए बी बी इस तरीके से, ठीक है। ए स्ट्रिंग मेरा है, ऑड नंबर ऑफ ए के लिए है, ऑड नंबर ऑफ ए के लिए इसको रिवर्स करो, बी बी ए, स्ट्रिंग रिवर्स हो गया है, स्ट्रिंग रिवर्स हो गया है, लेकिन यहां भी ऑड है, यहां भी ऑड है, तो ऑड इवन में रिवर्स भी लेंगे तो सेम बनेगा, इसलिए ऑड ए का यहां मशीन है, सेम ऐसा ही मशीन यहां भी बन गया। लेकिन ये लैंग्वेज क्या है, इसको हम मानते हैं कि ऑड भी सेम ही रहता है ना, ऑड भी सेम ही रहेगा। लैंग्वेज का रिवर्स लेंगे अगर ऑड का तो केवल स्ट्रिंग से रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो लैंग्वेज रीड कर रहा है ऑड नंबर ऑफ ए, वही ऑड नंबर ऑफ ए ही रहेगा, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या किए, मशीन का रिवर्सल ले लिए यहाँ पर, ठीक है। हम लोग क्या किए, मशीन का रेंडम एक ग्रामर लिया हुआ था, उससे मशीन हम डिजाइन किए, और मान लो सेम आ जाए, सेम टाइप का मशीन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मशीन ले लिए। अब इससे क्या करना है, राइट लीनियर ग्रामर लिखना है हम लोग को, ठीक है। इससे हम राइट लीनियर ग्रामर लिखते हैं। स्टार्टिंग स्टेट ए है ना, ए से मान लो हम करते हैं ए गोज टू बी ए और एस एस, ठीक है। अब यहां पर एस गोज टू बी एस और ए बी एस और ए और नल, ठीक है। ए क्या बन गया हम लोग का, ए हम लोग का क्या मिल गया, राइट लीनियर ग्रामर। किससे, पहले राइट लीनियर से मशीन आए, हम लोग मूव किए, मशीन पर मूव किए, फिर मशीन से हम लोग क्या किए, मशीन का रिवर्सल लिए हैं, फिर रिवर्सल से हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट लीनियर ग्रामर बना रहे हैं। अब राइट लीनियर से क्या बनाएंगे, यहां पर लैंग्वेज क्या था, एल था, यहां भी लैंग्वेज एल है, यहां पर लैंग्वेज एल रिवर्स हो गया है, यहां पर भी लैंग्वेज एल रिवर्स है, यहां पर भी। अब इससे जब हम लेफ्ट लीनियर ग्रामर लिखेंगे, लेफ्ट लीनियर ग्रामर अगर इससे लिखेंगे तो इस रिवर्स का भी एक बार रिवर्स होगा, मतलब कि एल आर का आर बना तो क्या बन गया, एल लैंग्वेज मिल गया हम लोग को। कैसे रिवर्स करेंगे, डायरेक्टली राइट लीनियर से लेफ्ट लीनियर में क्या फ्लिप करेंगे केवल प्रोडक्शन को, ठीक है। मतलब ए गोज टू ए बी और एस ए, एस गोज टू एस बी और ए और नल, यही मेरा है जो इक्विवेलेंट, इसके ये जो राइट लीनियर ग्रामर है इसका इक्विवेलेंट लेफ्ट लीनियर ग्रामर यही मेरा है, और सेम लैंग्वेज के लिए है, दोनों है जो सेम लैंग्वेज के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या रेंडम एक ग्रामर लिए हैं, बाई चांस हुआ क्या है कि सेम टाइप का मशीन बन रहा है दोनों में, क्योंकि ऑड इवन मशीन बन रहा है, ऑड मशीन इवन मशीन क्या है, ऑड मशीन क्या है, इसको मॉड मशीन भी बोलते हैं हम लोग। ऑड इवन कैसे बनता है, डिवाइडेड बाई 2 होने से रिमाइंडर 1 आ जाए तो ऑड को काउंट करेगा, रिमाइंडर 0 आए तो इवन को काउंट करता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जब हम लेते हैं कि ऑड नंबर ऑफ ए रहे तो कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, इवन नंबर ऑफ ए रहे। लेकिन रिवर्स में क्या है, ऑड नंबर ऑफ ए है, नंबर तो सेम रहेगा ना, स्ट्रिंग केवल रिवर्स बन जाएगा। स्ट्रिंग क्या है, मान लो ए बी है तो रिवर्स करेंगे तो बी ए बन गया, नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए तो सेम ही रहेगा उसमें, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ ए को काउंट कर रहा है इसलिए सेम टाइप का मशीन बना है, लेकिन यही मूवमेंट यही रहेगा। इस सेम मूवमेंट में हम लोग इस तरीके से जाकर ही ऐसे कन्वर्सन हम लोग करेंगे, ठीक है। ये देख लिए किस तरीके से राइट लीनियर से लेफ्ट लीनियर में कन्वर्सन होगा। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट कुछ एल्गोरिथम हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या है। पहला तो देखेंगे कि नल एनएफए से हम लोग एनएफए कैसे बनाएंगे, एनएफए कैसे बनाते हैं, एनएफए टू डीएफए कैसे हम बनाएंगे, और डीएफए टू मिनिमल डीएफए हम कैसे बनाएंगे। 3 एल्गोरिथम है, तीनों को हम लोग देखेंगे सही से, ठीक है। 3 एल्गो है, नल एनएफए से एनएफए बनाना, एनएफए टू डीएफए, डीएफए टू मिनिमल डीएफए, ये तीनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो भी बताए हैं रेगुलर ग्रामर में सब देख लो अच्छे से, और नेक्स्ट जो है एल्गोरिथम पर हम लोग आते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी बताया रिवाइज करो अच्छे से।
तो एक और टॉपिक हम लोग क्या देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है लीनियर ग्रामर। लीनियर ग्रामर का मीनिंग क्या है, सिंपल देखो किस तरीके का प्रोडक्शन कैसा होता है। लीनियर ग्रामर में कैसा प्रोडक्शन होता है, देखो V गोज टू, पहले भी बताए हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। V, अच्छा T स्टार V T स्टार, ठीक है, और T स्टार। इसका मतलब क्या है कि राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, राइट लीनियर प्लस लेफ्ट लीनियर ग्रामर जो है, ये दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, ग्रामर को मिक्स करते हैं, तो क्या बनता है मेरा लीनियर ग्रामर, उसको कहते हैं। ठीक है, लीनियर ग्रामर में क्या है, राइट लीनियर भी रहेगा, राइट लीनियर भी होगा और लेफ्ट लीनियर भी होगा। क्या फॉर्मेट होगा, टी स्टार V T स्टार और T स्टार। ठीक है, इस फॉर्मेट का ग्रामर जब रहे, लीनियर ग्रामर रहे, तो हम क्या बोलेंगे, इस फॉर्मेट का जब कभी ग्रामर मिल जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, CFG है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये क्या है, CFG है। ये रेगुलर ग्रामर का फॉर्मेट नहीं है। रेगुलर में या तो केवल राइट लीनियर रहे या तो केवल लेफ्ट लीनियर रहे। ठीक है, इस फॉर्मेट में आ जाए V गोज टू T स्टार V T स्टार और T स्टार, इस फॉर्मेट में अगर आ जाए ग्रामर हम लोग का, तो क्या बन गया, वो CFG बन गया, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक से लैंग्वेज के लिए हम क्या बता रहे हैं, एक लैंग्वेज के लिए कि यहां पर क्या है, मान लो रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, ये है सेट रेगुलर लैंग्वेज का। ठीक है, अब रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है, या तो राइट लीनियर होगा या तो लेफ्ट लीनियर होगा। मतलब क्या है, लीनियर ग्रामर के लीनियर के अंदर में ही आएगा। लीनियर ग्रामर है, इससे लैंग्वेज क्या बनेगा, लीनियर लैंग्वेज बनेगा। ठीक है, तो इसका जो लैंग्वेज बनेगा मतलब क्या है, कुछ ऐसा लीनियर बनेगा, ये क्या बन गया, लीनियर। ठीक है, लीनियर लैंग्वेज मान लो बोल लिए। ठीक है, लीनियर ग्रामर से जो लैंग्वेज बन रहा है लीनियर लैंग्वेज मान लो बोल लिए। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, अब राइट लीनियर नहीं समझ, इसको रेगुलर प्रॉपर लिखते हैं, लाभ रेगुलर लैंग्वेज हो गया। ठीक है, ए लीनियर लैंग्वेज मान लो हो गया। ठीक है, अब देखो रेगुलर लैंग्वेज जो है या तो राइट लीनियर होगा या तो लेफ्ट लीनियर होगा, कोई एक चीज होगा, लेकिन राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर भी तो लीनियर का ही पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लीनियर के अंडर में ही रेगुलर का भी सेट है, रेगुलर का भी सेट है जो लीनियर के अंडर में ही है। अब एक और चीज के साथ में ध्यान देना, एक और चीज ध्यान देना कि जो DCFL हम बोलते हैं, डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, DCFL जो होता है इस तरीके से होगा। DCFL मतलब क्या है, कुछ लीनियर है, जो लीनियर का जो कुछ पार्ट है जो DCFL होगा। तो लीनियर कहां से गया, देखो यहां से ऐसे आया है, DCFL क्या है, इस तरीके से आया है। रेगुलर जो भी है, जो भी रेगुलर है, सबके सब DCFL भी होगा और सब रेगुलर क्या है, लीनियर भी होगा। रेगुलर जितना भी है, देखो रेगुलर का अंडर में है, इसको समझो बात को, ये रेगुलर है जो लीनियर भी है और रेगुलर है जो DCFL भी है, क्योंकि DCFL का यहां तक सेट ऐसे आया है। कुछ ऐसा DCFL है, मान लो यहां पर कोई DCFL रहे जो लीनियर नहीं है, कुछ लीनियर ऐसा है जो DCFL नहीं है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, DCFL आगे लैंग्वेज आएगा। ठीक है, लेकिन अभी एक बेसिक बता रहे हैं लीनियर ग्रामर के लिए, लीनियर ग्रामर से जो टोटल ओवरऑल लैंग्वेज जो प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बता रहे हैं। ये क्या है, लीनियर लैंग्वेज फ्रॉम लीनियर ग्रामर मान लो लिख लेते हैं, लीनियर ग्रामर हो गया। ठीक है, ये क्या क्या टाइप का रहेगा, क्या क्या टाइप हो सकता है भाई, मान लो एल है A पावर n B पावर n यूनियन A पावर n B पावर 3n। ठीक है, एक इसके लिए है, ये है क्या, ये लीनियर लैंग्वेज हो सकता है, लीनियर लैंग्वेज में ऐसा बन सकता है।
लीनियर में क्या होता है, a पावर n b पावर 2n है ना, यही काम है ना। सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, s गोज टू a s b और नल। अब जितना भी a b चाहिए, a पावर n b पावर n इससे बन जाएगा। इसे क्या है, a पावर n और b पावर n बन जाएगा जितना भी चाहिए। इसको भी हम बना सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं, s गोज टू एक a के लिए 3b चाहिए, a s b कितना 3 चाहिए, b 3 चाहिए और नल कर लिए। इसको भी हम बना सकते हैं। एक लीनियर है, ये लीनियर के लिए ग्रामर हो गया, ये भी लीनियर है इसके लिए ग्रामर हो गया, टोटल भी लीनियर ग्रामर में आ गया, लीनियर लैंग्वेज में टोटल आ गया। जो इसका यूनियन लिए है, इसका यूनियन इतना, ठीक है। इस दोनों का हम यूनियन ले लिए, दोनों को हम प्लस कर लिए हैं। लेकिन ये है जो DCFL नहीं है, तो DCFL में हम क्या बोले हैं कि a के बराबर b होना चाहिए, ठीक है, या फिर a का 3 टाइम्स b रहे, कोई एक रहना चाहिए। काउंटिंग जो हम करेंगे, जो कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b का, एक कंपेरिजन ही होना चाहिए। तो DCFL में कैसे करते हैं, स्टैक के हेल्प से करते हैं। एक बार ओवरव्यू बीच में हम बताए भी हैं कि DCFL में कैसे हम स्टैक के हेल्प से करते हैं, और आगे DCFL आएगा वहां पर क्लियर हम बहुत सारे लैंग्वेज के लिए बताएंगे। DCFL अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, DCFL आएगा, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। लेकिन इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, L इक्वल टू a पावर n b पावर 2n, ठीक है। केवल एक कंपेरिजन एक काम कर सकता है, एक कंपेरिजन केवल रहे तब एक काम कर सकता है, ठीक है, ये समझ लिए। अब एक और चीज ध्यान रखना कि इसके ऊपर में, टोटल के ऊपर में, एक टोटल के ऊपर में क्या आता है, CFL आता है। मतलब CFL में कुछ ऐसा भी लैंग्वेज रहेगा जो ना तो DCFL रहे ना तो लीनियर रहे, रेगुलर तो नहीं होगा। फिर अगर DCFL नहीं है तो रेगुलर भी नहीं होगा। मतलब CFL बहुत बड़ा सेट है, इसके अंडर में क्या है, लीनियर है, इसके अंडर में क्या है, DCFL है, और रेगुलर है जो DCFL में भी है और लीनियर में भी है, ठीक है। इस सेट को ध्यान रखना, ये सेट को ध्यान रखना किस तरीके से लैंग्वेज का सेट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो एल्गोरिथम देखने के लिए बोले हैं, नल NFA को कन्वर्ट करना है NFA में, NFA टू DFA और DFA टू मिनिमल DFA, तीनों चीज हम लोग देखते हैं। एक बेसिक पॉइंट था, इसको हम बीच में बता लिए। जो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।